मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे। एक्चुअली ना इन्होंने बनाने का कोई नहीं लीड लेके बनाया है, बनाना चाहिए। बना दीजिए। ग्रुप बनाएंगे ना तो फिर बातें चालू होंगी। Next to this place. I came here on the 8th of April. Initially 4-5 days, some friends, 4-5 of us were sitting there. और वो तो जमीन है, उनको दिखाने का रहता है। तो यहाँ हम आते थे सुबह, तो ऐसा नहीं कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला, ऐसा पता नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म अ ग्रुप, एंड वंस वी आर इन अ ग्रुप वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर टू ऑल वेरी वेल एट द सेम टाइम। तो 14 तारीख को हमने ये ग्रुप फॉर्म किया इधर। इंडिया में अम्बेडकर जयंती है तो और इनिशियली माय पर्पस वाज दिस कि जो नए लोग यहाँ आते हैं उनके मन में ना थोड़ी सी डर रहती है कि और उसको कुछ कुछ सुना रहता है इधर आने के बाद क्या करने का है क्या नहीं करने का है। तो हमने ऐसा सोचा था कि ये नए पेरेंट्स जो आएंगे ना, दे शुड फील कंफर्टेबल, दे शुड गेट द रेडीमेड नॉलेज। और 2 वीक के अंदर वो भी आप पहुँच गए यहाँ। तो पहले 15-20 दिन मई के आए, इन द मंथ ऑफ मई वी वर मीटिंग हियर। शाम को मिलते थे, सुबह मिलते थे। फिर मई में थोड़ा मेरा बाहर जाना भी हुआ, लेकिन घुल मिल के सबके मई में गार्डन में सबकी पहचान बहुत अच्छी हो गई। तो वी रियली स्टार्टेड इन द टॉप गियर इन द मंथ ऑफ जून हाँ, तब खटिया जी का जाने का टाइम हो गया। तो उन्होंने एक ऐसा बोला कि अरे ये सब कुछ हम मिलते हैं लेकिन हमको ताश खेलने का बहुत अच्छा लगता है तो हम बोले ये दिक्कत है क्या? इनके पास तो ताश के कैट शायद आपके पास है ही थी। मैं भी 1-2 नया टारगेट में जाके लेके आया, एंड अराउंड मिड ऑफ मई इनके ताश खेलना यहाँ चालू हो गया। 7-8 मेंबर जुड़ गए। वो जावर जी थे, भद्रेश शाह जी थे, मिस्त्री, हाँ मिस्त्री भी थे, मंगोली। तो एंड आई वेंट अप एंड व्हेन आई केम बैक ऑन थर्सडे, मिलना जुलना चालू हो गया। 2 main things, the main attractions were the musical event. That Bollywood is a thing which connects all Indians together. जिसकी लैंग्वेज भी साउथ वाले भी उतना ही उसका मजा लेते हैं। And the second one, the next ones were I think musical event and काशी, हाँ जून में चालू था। तो धीरे धीरे बहुत मिलजुल का इतना बड़ी पहचान सबकी हो गई। फिर जुलाई में पिकनिक का, जून एंड के बाद पिकनिक का भी हमारा प्रोग्राम चालू हो गया। एवरी वेडनेसडे वी यूज्ड टू गो टू द पिकनिक, एंड दैट रियली बॉन्डेड अस वेरी मच टुगेदर। आप डब्बा लेके खाना लेके जब भी जाते हो और बैठ के खाना खाते हो तो रियली पीपल रियलाइज दो ओल्डन डे, स्कूल डेज में हम जैसे ट्रिप में जाते थे, ऐसा बहुत अच्छा माहौल बन गया। और डे बाय डे ही इम्प्रूव्ड इट ट्रेमेंडस। तो ऐसा सब माहौल बना। बाद में इन्होंने जो म्यूजिकल का जो इनिशिएटिव लिया, वो इनिशिएटिव आपने वो भी थोड़ा उसको भी आगे लेके गए। चैताली विजय ने भी ये किया, कंपेयरिंग किया, ऐसा सब कुछ। आई रियली फील प्राउड टू बी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, and I really appreciate the support that all you members have given to the common cause, and I wish you, all of you, the best luck and have a good time and best wishes for the time to come. Happy and healthy life. अगले बरस फिर मिलेंगे। Okay, that's all. Bye for now. हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जब मैं यूएस आने के लिए प्लान कर रहा था तो बेटी की डिलीवरी थी, तो कह रहे थे कि
पापा आप क्या करेंगे, आप तो बोर हो जाएंगे यहाँ पे। आप ऐसा करना कि जून में आने के बाद जुलाई अगस्त में निकल जाना, मम्मी रह जाएंगी, फिर ऐसा प्लान कर रहे हैं। फिर यहाँ आने के बाद ऐसा फिर पूछने लगा मम्मी एक्सटेंशन तो मैं तो बोलता हूँ कि लाइफ में वी विल नॉट गेट सच ए गुड कंपेयर। इस उम्र में सेकंड इनिंग्स में हमारा जो नीड है साथी जस्ट सीनियर सिटीजन्स एंड जो साथी हैं, ये बहुत बड़ा धन है, दोस्त नाम का धन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिटायर हुआ बैंक से, बहुत पैसे आए रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं धनवान हो गया हूँ। और मैं फॉरेन में आए, इधर आके काम करने लगे, डॉलर्स में कमाने लगे, तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं धनवान हो गया हूँ। लेकिन आज इतने सारे दोस्त पाके मैं ऐसा लग रहा कि धनवान हो गया। ग्रेट एफर्ट्स, स्पेशली जो ये 3 लोग हैं, अतुल जी, टेक्नो सेवी एंड गनपुड़े जी, तो पूछो ही मत। रियली उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया हम लोगों को, आने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करके उन्होंने केयर लिया, सब कुछ गाइड करके, तो इट इज़ रियली किया। बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट। तो YouTube में भी हम लोग इतने पॉपुलर हो गए कि हमारे दोस्त इंडिया से मैसेज आने लगे, यूएस में मजा मार रहे हो। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल 3 सर। तो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट। तो YouTube में भी हम लोग इतने पॉपुलर हो गए कि हमारे दोस्त इंडिया से मैसेज आने लगे, यूएस में मजा मार रहे हो। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल 3 सर। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन बहुत कुछ कह सकते हैं जो अपने को टाइम नहीं ये टाइम बहुत लगेगा और उसमें वो गैप जो है फिलअप नहीं होगा। मैं यहाँ पे जुलाई में आ गया और पुलिस ऐसा बोले कि पहले लोग इधर उधर घूमते, बच्चे घुमाते हैं, इधर चलो उधर चलो, ये करो वो। तो पहले 15-20 दिन घूमे और फिर इधर आ गए। ये मेरा सेकंड टाइम था यहाँ पे आने का। 23 में आ गया था मैं, तो मैंशन ग्रुप में रहता था, लेकिन उधर का ग्रुप जो है तो ग्रुप नहीं था। ये यहाँ की जो आइडिया है उन लोगों ने ग्रुप बनाने की और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, तो उसकी वजह से आप लोगों ने बहुत से लोगों को जोड़ा है और ऐसे जोड़ा है कि जोड़ के रखा है, ये टूटने वाला ग्रुप नहीं है। तो मैं आपको, मैं बहुत शाय था, मैं गाने घर पे गाता हूँ, गाना पूरा तो कोई आता नहीं, 2-4 लाइन जो आती है वो अच्छी गा लेता हूँ, लेकिन ये बचपन से बहुत से लोगों का रहता है। और आपकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत थोड़े दिन में कैसा इम्प्रूव होगा आप देख रहे हैं कि जब आए थे तो वो आपका ग्रुप उधर जमा होता था, गाने गाते थे, दूर से देखते थे। भाई ये तो हमें ये आइडिया नहीं थी कि भाई अपने को ये ग्रुप में लेंगे या नहीं लेंगे। जिनके स्टाफ से मुलाकात हो गई, वो उन्होंने वो हमारे इसमें रहते थे, वो चले गए डॉक्टर शिव के साथ, तो वो क्या होता मालूम है क्या, इतना सब लोगों के पास पैसा रहता है, दिमाग रहता है, सब कुछ चीजें रहती है, लेकिन सब लोग यहाँ नहीं आते। सब कुछ होते हुए आप लोग का स्पेशल, और इनमें से जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है ना, उसमें और भी स्पेशल है। हाँ, सबको जुड़ा के रख दिए और हमारे जैसे लोगों को एक चांस दिया है आगे बढ़ाने का, और हमारी ज़िंदगी अब यहाँ से बदल गई, ऐसा समझ लेना। हाँ, हम इसका बहुत पूरा मजा लेंगे। क्या बताऊँ, बहुत कुछ बताने के लिए मैं
ये लास्ट टाइम जो फर्स्ट मैं गाया था 4वीं-5वीं में था और स्टेज पे गाया था। और वो क्या रहता मालूम है कि हर एक को क्या रहता, जोश रहता। नया बच्चा रहता है उसको जोश बहुत रहता है, तो गाना गाया लेकिन मेरी आवाज़ खराब थी। तो जब के बाद मैं ज़्यादा मुझे स्टेज पे नहीं गाया। फिर यहाँ पे आपने लोगों ने हौसला बढ़ा दिया। मजबूरियाँ होती है, सबकी मजबूरियाँ है, उसकी वजह से जाना पड़ता है। लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आएंगे यहाँ पे और आपको भी इनविटेशन देते हैं कि आप भी आ जाओ और ऐसा ही एंजॉयमेंट करेंगे। बहुत कुछ मिला, अब बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अब बाकी के लोग भी बोलेंगे। तो ठीक है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आ गया था, लेकिन मेरी इस ग्रुप से जो मुलाकात हुई वो अगस्त में जाके हुई। कभी ऐसा चांस भी नहीं लगा कि किसी से आप लोगों से मुलाकात हो, या मैं यहाँ पे वॉक करने ज़रूर रोज आता हूँ, लेकिन 8 बजे के बाद। तो एक दिन अभी मुझे अगस्त में ही मिस्टर जाधव मिले जो अब चले गए, तो उनसे मुलाकात हुई। तो बोले आप ग्रुप में नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं ग्रुप में नहीं। तो बोले आप कल आ जाइए गेम रैक 11 बजे, तो आपकी सबसे इंट्रोडक्शन मैं करा दूँ। तो सबसे पहले मुझे गनकुले जी मिले, उसके बाद अतुल सेठ जी मिले। और देखिए कोइंसिडेंस है ये, अतुल सेठ जी भी जनकपुरी दिल्ली के रहने वाले हैं और मैं भी हूँ। और केशव क्लब है हमारे यहाँ एक बहुत जनकपुरी का, क्या मैं भी उसका मेंबर हूँ और आप भी उसके मेंबर हैं। और मुझे अभी पता लगा कि आपकी सिस्टर भी उसकी मेंबर है। तो ऐसे करके जान पहचान हुई और ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी फर्स्ट टाइम यहाँ एंट्री हुई है। और मैं यहाँ पे आप लोगों से सबसे मिलके एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने परिवार से बाहर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एंट्री दी। और मिस्टर अतुल सेठ और गनकुले जी, देवव्रत जी, आप लोग अपने देश वापस जा रहे हो, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आइएगा, फिर आपसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। 4 लाइनें आपने बोला कविता सुनाने के लिए। तो हम तो हैं परदेश में, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। रात है ना इस टाइम वहाँ पे। अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चाँद। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर। आंगन वाली नीम पे जाके अटका होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। शुक्रिया। Thank you very much for all of you to come here. मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, बड़ा मुश्किल है ये। 29 अप्रैल को आया यहाँ पे, और पहले दिन जब यहाँ पार्क में आया तो मुलाकात हुई लोगों से। और ग्रुप पहले वो हमारे गनकुले साहब एडमिन हैं, वो आपको ऐड करें। ठीक है, गनकुले साहब उस टाइम से थे बाहर गए हुए, शायद वो 2-3 दिन बाद में मिला तो पता चला बरौना में रहते हैं, तो उन्होंने ऐड कर लिया। तो हमारा काम क्या होता था, आते थे यहाँ, मौसम बहुत बढ़िया था, यहाँ इस बेंच में बैठते थे 7-8 आदमी थे। उसमें जो पुराने लोग थे उसमें दास साहब थे, एक सिंघी साहब थे, झावर जी, और सब गप्पे मारते थे। और भाटिया जी भी थे, कानपुर वाले। तो बोले यार ताश, भाटिया जी को बड़ा था, ताश खेलते हैं, पर बाकी लोग ना इंटरेस्ट नहीं लेते थे बिल्कुल। तो मैं एक दिन घर से 2 गड्डियाँ ताश की उठा लाया और मैंने बोला चलो भाटिया ताश खेलते हैं। तो ऐसा गेम में है कि जो डेली खेल रहे हैं, अशोक यादव जी सब इसीलिए आगे खेल रहे हैं। यार मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप जो डेली खेलते हो, एक ही गेम खेलते हो, क्या खेलते हो ऐसा। तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आ गए।
म्यूजिकल इवनिंग का भी सेम है। मिस्त्री जी ने बोला कि मेरे पास ना वो करोके सिस्टम है। चलो यार करो, वो करते हैं। तो एक दिन जब शुरू में तो मतलब मुझे 5-6 आदमी होते थे जो गाना गाते थे। जावर साहब की वाइफ होती थी, मिस्त्री जी होते थे, जिनका होता उनको तो देना ही था चांस, वो सबसे पहले गाते थे। धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहा, आगे बढ़ते गए। और जब मेरा जाने का टाइम आया तो देवव्रत जी और साइन है ना, उन्होंने कहा नहीं मैं करूँगा इसको, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इससे चलता रहा और मतलब इतना बढ़िया टाइम कटा यहाँ पे। हालांकि मुझे पता है कि मेरी वाइफ तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि बेबी के साथ बिजी हो जाती थी, पर मेरे को पूरी आज़ादी थी, मैं जहाँ मुझे जाऊँगा। उनको जरूर एक्स्ट्रा एफर्ट करने, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े उनको जरूर, पर मेरे को आज़ादी मिली हुई थी, कहीं मर्जी जाऊँ, कहीं किसी टाइम भी जाऊँ, तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा। और मतलब ये जो टाइम है ना 5.5 महीने, ये जरूर मैं मतलब जिंदगी भर याद रखूंगा इस चीज को। 5 महीने मुझे हुए हैं यहाँ पे, मतलब ये याद रहेंगे। इतने सारे दोस्त बने, इतने सारे लोग बने। अभी भी सोचता हूँ जब 5 महीने पहले कौन कौन लोग आते थे, तो मतलब बहुत लोग दिमाग में आते हैं कि ये थे वो थे, पर ठीक है, सबने जाना ही है। एक बार हमने उनको फेयरवेल किया था, हम अब खुद जा रहे साल फिर आए और आप सबसे मिले, आप सब लोग भी आइए। और इसी तरह की जो एक्टिविटी हैं ये भी कंटिन्यू करेंगे, इसके साथ कुछ और एक्टिविटी और बढ़ाएंगे कि और भी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जाते जाते मैं 2 शेयर जरूर बोलूँगा। जिंदगी में कुछ पल इतने खास बन जाते हैं, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल इतने खास बन जाते हैं, वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी वो हमसे दूर चले जाते हैं। फिर कुछ यादें इस जहन में इस कदर समा जाती हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर वो पल हमेशा हमें याद आता है। तो वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, अंकित है, कदमों के निशान कभी नहीं जाते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर रहकर भी दूर नहीं जाते। मैं सभी को आपके स्वस्थ की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और टच में रहें, मिलते रहें। अगर कोशिश करेंगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये एक मिनट, अंकित जी सबको हाय बोल रहे हैं। ओके, चलो ओके, बाय, सी यू। हम लोग ऐसे फिर इधर आए थे, तो सबसे पहले तो मिस्टर गनपुले, मिसेस एंड मिस्टर गनपुले, मिस्टर एंड मिसेस सेठ एंड मिस्टर एंड मिसेस देवव्रत जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। अभी आपने ना ये ग्रुप बना के, बाकी सब ने तो बता ही दिया कि क्या क्या मिला हमको इससे और डीप जाके मैं बताती हूँ कुछ, कि एक ट्रेनिंग मिली है कि अभी ऑलमोस्ट हम सबकी रिटायर्ड लाइफ है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खुशी के मौके ढूंढना। और ये ग्रुप ने बता दिया कि आपको खुशी अगर चाहिए तो 2 कदम बढ़ाने होंगे, लेकिन बट ये सब करते बैठेंगे तो वो खुशी नहीं मिलने वाली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिली। इसके आगे भी अभी हमें फिक्र हो रही है, नागपुर जाके इतने लोग कहाँ से मिलेंगे। और दूसरी बात, इस ग्रुप में अगर हम जैसे ये एक्टिविटी कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो बच्चों की लाइफ में उनकी ग्रेजुएट में थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि हम मम्मियों को थोड़ी आदत है कि हम बड़ी हुई ही नहीं है, बच्चे बड़े हो गए और अभी भी हम चाहते हैं कि हम उनको पूरा बता दें। तो इस ग्रुप से थोड़ा ये भी पता चला कि थोड़ा अभी 2 कदम पीछे आए और अपनी खुशी देखें। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू। Anybody else? How are you? Anvit. तुम्हें कुछ बोलना, स्पीच देनी है तुमको? तुम्हें कुछ स्पीच देनी है अपने नाना? वीडियो सही बनानी है, यूट्यूब पे डालेंगे। यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हमारा आने का तो
फ्लाइट टिकट पहले से बुक हो जाता है, तो हम भी सोच रहे थे कि आए नहीं आए। बेटी को मना कर रहे थे कि अभी हम नवंबर में आए हैं, फरवरी में गए, फिर अभी कहाँ आएंगे नहीं आएंगे। एक दिन बेटी ने बोला यहाँ पे पापा यहाँ पे करोके होते हैं, तो हम लोग ऐसे बीच में हम लोग ग्रुप में गाना वाना गाते थे वहाँ। बोले यहाँ करोके होता है, तो बोले मैं भेजी थी, तो मेरा दामाद आया था फिर बात करने के लिए। शायद गनपुले जी से ही बात किया था, बात की हाँ निश्चिंतदास है। अच्छा, तो बात किए, तो बोले कि मेरे फादर इन लॉ आने वाले हैं, उनको भी ऐड कर लीजिए ग्रुप में। बोले नहीं, उनको पर्सनली पहले आना पड़ेगा। पर्सनली यहाँ आना अटेंडेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ठीक है। तो हम आ गए। आने के बाद यहाँ पे जब पहुँचे तो मेरे को तो इंटरेस्ट था ही ग्रुप में ऐड होना है। पाटिल जी मिले, बोले कि यहाँ गनपुले जी हैं और अशोक सेठ जी हैं, दोनों एडमिन हैं, और ये इन्होंने आपको ऐड करेंगे। तो मंडे के पहले जो है हमने जो ऐसी यहाँ पे घूम रहे थे, तो पाटिल जी बोले कि ये है गनपुले जी, तो गनपुले जी का नंबर दिया, ऐड हुआ। उसके बाद फिर गाना सबसे अच्छा यहाँ पे ये लग रहा था कि जैसे हम रायपुर में भी जहाँ पे भी सबके साथ मेरे ख्याल से मोस्टली ऐसा होता होगा, इस जंट्री में मतलब यंग लोग भी, जैसे जहाँ पे भी जो कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ पे यंग भी रहते हैं, हम भी रह रहे हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ पेरेंट्स लोग ही हम लोग पे, तो उसका एक जो मज़ा है वो मज़ा जो है आप मेरे ख्याल से सबने फील किया होगा, यहाँ जो आया होगा, जो आनंद इसका जो एंजॉय अपन किए। दूसरा कि सबका मैंने जैसे गाने के ही कर रहे हैं, सबको हम लोगों ने इनकरेज किया कि आप चाहे आप म्यूजिक में ट्रैक पे गाएं, चाहे विदाउट ट्रैक गाएं, गाना है, आप यहाँ पे ट्राई मारें, और सबने इनकरेज किया उसको। ये बहुत अच्छा चीज़ है। और अशोक सेठ जी इन्होंने तो बहुत इन्होंने बोला मेरे को कि मैं कब जाने वाला हूँ, तो आप चालू रख सकते हो, रखिए। तो मैं बोला ठीक है करेंगे। तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद से मैं YouTube और ये सब में इतना ज़्यादा YouTube और AI में कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, काफ़ी चीज़ मेरे को सीखने मिला, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दो, सब सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे उसमें। चैट GPT और ये सब मेरे को इतना मैंने काफ़ी कितना चीज़ है AI से, तो वो मेरे को यहाँ पे आके पता चला। तो यहाँ आए 6 महीने के लिए, और कुछ दिन बड़े बेटे के रहने के बाद यहाँ आए और गनपुले जी से मुलाकात हुई, फिर आप सब लोगों से मुलाकात हुई। इसमें जो सब लोग इन्वॉल्व जो रहते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट के लिए किसी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वॉलेंटरीली इन्वॉल्वमेंट और फुल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ अ कोर ऑफ दिस ग्रुप, ऐसा मुझे लगता है। और काफ़ी मज़ा आया। और इसमें बेसिकली किसी ने कहा, मुझे अभी याद नहीं है, कि जो मिक्स ग्रुप रहता है या कॉर्पोरेट ग्रुप्स रहते हैं या जो भी ग्रुप्स रहते हैं, उसमें थोड़ा एक दूसरे के साथ थोड़ा कंपटीशन या थोड़ा जेलसी वगैरह रहता है। इसमें वी आर वॉइड ऑफ एवरीथिंग, ओनली एंजॉयमेंट। तो जो मज़ा यहाँ आया। और दूसरा में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी ने मेंशन नहीं किया, हमारा जो बेटा बेटी जमाई या बहू जो भी रहेंगे, उन्होंने भी आपको इतना ओपनली यहाँ आने के लिए अलाउ किया। क्योंकि कुछ लोग हैं जबरदस्ती बेचते हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि इधर आ जाओ, यहीं रहते हैं, तो वो कहते हैं बेटा ने मना किया है या वो खुश नहीं रहेगा एंड ऑल दैट। तो हम जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोगों को भी मेरे तरफ से आप धन्यवाद कहिए कि हम इतना एंजॉय कर पाए। अभी आप लोग वापस जा रहे हो, तो आपने प्लान किया होगा इंडिया से बहुत सारा सामान लेके आएंगे, फूड आइटम्स वगैरह, और लोग बोलते भी है कि जाते वक्त हमारी बैग खाली रहेगी, लेकिन आपकी गलत फहमी है, शायद आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। इतना जो गुडविल आप लेके जा रहे हो, उसका वेट अगर वो करेंगे, यू विल पे लॉट ऑफ फीस देयर, बट एनीवे यू विल बी हैप्पी टू पे दैट फी, दैट आई एम श्योर ऑफ। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। और अभी सबने शेयर कहा, तो मैं भी एक कहता हूँ, लेकिन वो कितना सुटेबल है मुझे पता नहीं है। एक गज़ल में
हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, ऐसा एक है। तो दैट इज अ सैड गजल, लेकिन हमारे रेफरेंस में जुदाई इसलिए जरूरी है कि हम फिर मिल सके। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, एंड जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि हमको इतनी अच्छी कंपनी मिली। मेरे को तो वैसे भी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा शांत रहते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाती हूँ फ्लाइट में, ट्रेन में, तो एकदम हर से मतलब बिना बात किए तो रह ही नहीं पाती हूँ मैं 1 घंटे की जर्नी में। सबसे ज़्यादा बात करती हूँ, तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगा। वैसे बेटी को सबसे पहले मैं अपने बेटी दामाद को धन्यवाद दे रही, जिनके कारण जो है सभी के बच्चों को धन्यवाद, क्योंकि वो आज यहाँ है इसलिए हम आज यहाँ मिल पाए। इतना सोचे भी नहीं थी कि इंडिया के हम किस कोने से मतलब आएंगे और यहाँ इस तरह से सब अलग अलग जगह से आते इस तरह से मिलेंगे। और बहुत बढ़िया हमारा सब चला प्रोग्राम, आगे भी चलता रहेगा जरूर। और फिर बच्चे जितने यहीं रहेंगे आसपास में, तो हम अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से हम जरूर मिलेंगे, ये आशा करते हैं। और आप लोग रायपुर आइए बिल्कुल बेझिझक, मतलब मैं ऐसे फॉर्मेलिटी से नहीं बोल रही, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आता है। और इतना तो घर भगवान ने दिया इतनी जगह कि मतलब 3-4 फैमिली रह सकते हैं। तो आइए हमारे घर में रुकिए, फिर आसपास जहाँ भी है घूमने जाने के लिए हम चलेंगे घूमने एक साथ। फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे, आगे भी ऐसा प्रोग्राम चलता रहेगा। मुझे ये हौसला मिला है 2 जनों की वजह से। मैं कभी ऐसे पब्लिक स्पीच किया नहीं, लेकिन 2 जनों की हौसला दिया। वो है जोशी साहब, और उन्होंने जो कहा ना कि कॉर्पोरेट कल्चर में जो ये होता है कंपटीशन रहता है, ये ऐसा बोला, इस वजह से मैं ये बोलने चला। अच्छा, मेरे को ये ग्रुप के बारे में तो पहले से मालूम था, क्योंकि मेरे लड़की के इन-लॉज हैं, वो इधर आते थे। वो पहले 2 महीने आए थे, जून 11 या 12 से कुछ यहाँ से अगस्त 12 तक थे। तो उन्होंने कहा था कि आपको टाइम पास इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इधर ग्रुप अच्छा है, आप आओ इधर, मस्त सब लोग मिलेंगे आपको। लेकिन नाम नहीं बताया था कुछ उन्होंने, सिर्फ हाँ इधर है, यहाँ पे होता है। तो फिर हम बोले चलो ठीक है, आए। वैसे नेक्स्ट डे हम लोग मंडे को ही आए, 18 तारीख को आए इधर। मंडे था तो तभी अटेंड नहीं किया। नेक्स्ट मंडे को हम लोग, तो फिर 1 हफ्ता हम ऐसे घूमते रहे। जब इवनिंग में आए नेक्स्ट मंडे को, तो इधर पहले गणपुली जी मिल गए हमको, उन्होंने मुझे ऐड कर दिया। और फिर एवरी मंडे हम लोग यहाँ पे आए। और एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल टू, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, अतुल जी, गणपुले जी और देवरव जी। ये संगीत का कार्यक्रम जो रखा है ना, वो जैसा इंडिया को एकजुट रखा है वैसा हो गया ये। तो भीमसेन जोशी का एक गाना है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो वैसे परफेक्टली सूट होता है ये अपने ग्रुप को, हम सबको बांध के रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिया में जाएंगे, आप लोग जाएंगे, आपको शुभकामनाएं है मेरी ओर से। लेकिन मेरे को कहना है कि हम लोग एक इंडिया में भी ऐसा एक प्रोग्राम करें, एटलीस्ट साल में 1 बार 2 बार जब भी होगा, तो सब मिले एक साथ, तो एक प्रोग्राम कर सकते हैं। गुजरात करो या किधर भी करो, हम आने के लिए तैयार हैं। कुछ करना है काम तो मैं कर सकता हूँ उसमें भी। दिल्ली सेंट्रली लोकेटेड, दिल्ली सेंट्रली लोकेटेड, जियोग्राफिकल सेंटर इज नागपुर। इधर भी हम लोग एक बार मिलते हैं। फिर एक हमारा पत्ते का जो है कार्ड गेम, वो चालू होना चाहिए एटलीस्ट 2 दिन के लिए, तो खाली उसी के लिए रखना है, बाकी कुछ नहीं। आई रियली एंजॉय कार्ड गेम, रियली एंजॉय। पहला मेरे को अंकित ने बुलाया था उस दिन, मेरा जो कि मैं ज़्यादा थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, तो घर में मेरा टाइम उसमें ज़्यादा जाता था, तो 11 बज जाता था। मैं उधर आया तो 11:10 को कुछ आया, तो फिर वो दिन वो देखा। नेक्स्ट डे इवनिंग में आप लोग किया, तो वो लोग खेला। तो नेक्स्ट डे से बाद में जब मैं टाइमिंग बरोबर एडजस्ट करने लगा गेम मिस नहीं कर रहा, अभी तक मिस नहीं किया। जब भी होता है गेम बस एंजॉय करता हूँ, ऐसा है। छोटा इंडिया लगता है हमको, इंडिया के बाहर स्मॉल इंडिया, हम फॉरेन में है करके ऐसा लगता ही नहीं, बाहर है ऐसा लगता ही नहीं है। हमारा टाइम ऐसा मस्त गया। इधर नॉर्थ पार्क में भी गया तो भी उधर गणपुरी जी लेके गए, एकदम इंडिया जैसा ही है उधर भी, तो क्या कल्चर सब ऐसा है।
चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप सबको शुभकामनाएं। इंडिया में जा रहे हो, हैव अ हैप्पी हेल्दी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। थैंक यू। मैं 2 लाइन बोलूंगी, ज़्यादा तो मैं बोल 5 महीने कैसे निकल गए। अब जाने का टाइम है। मैं बोल ही नहीं पा रही, जिसमें हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। आप लोग सब लोग दिल्ली आए जब भी तो बस सबको ये 5 महीने में आप नाना नानी बन गए, उसके लिए हम नाना नानी बनने के लिए आए थे। हाईएस्ट प्रेजेंट है बस हमारा बहुत अच्छा विजिट रहा, बहुत मिस करेंगे सब लोग को। बहुत सबसे अच्छा मतलब प्यार मिला, सबसे बहुत प्यार मिला हमें। थैंक यू। नंबर तो मुझे ऐसा लगा मैं आज 8-10 दिन गई पत्ते खेलने जाती हूँ ना, ऐसा लगा मुझे मैं ऑफिस से जा रही हूँ क्या फास्ट कुकिंग करके और ताश खेलने के लिए जा रही हूँ। और गाना भी मैंने 3 गाया इस हफ्ते में। पुणे में भी इतना गाना नहीं गाया, इतना 3 गाना मैं अभी इस हफ्ते में गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके सब मिलकर। सब जा रहे हो उनका हैप्पी जर्नी। पुणे में हम मिलेंगे, पुणे में हमारे पास ही रहते हैं वो। तो थैंक्स फॉर अतुल जी का भी अभी पहचान हुई, काले जी, देवव्रत जी, देशपांडे और राजेंद्र मधुरा जी। मुझे मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको बताऊँ, आप लोगों ने ग्रुप चालू किया है। एक तो ग्रुप चालू किया है लेकिन उसमें ग्रुपिज्म नहीं, दैट्स वेरी गुड। और दूसरा ये देखा है कि ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। जो बीच में कोई उल्टा सीधा कोई बाई चांस पे मैसेज आता है ना, तो उसको वहीं रोक देता है, तो दैट्स वेरी गुड। और एक और चीज़ जो है कि काफ़ी लोग अभी भी हैं जो ग्रुप से जुड़ नहीं पाए, जो हिचकते हैं, जो कभी कभी आपने देखा हो ना, कोई बोला 3 महीने बाद में जुड़ा, वो आके घूम के जाते हैं लेकिन वो बाई चांस जुड़ नहीं पाते। वो अपनी उनमें एक पता नहीं एक हिचकिचाहट है। तो कोई ग्रुप में से कोई किसी को बोल देता है ना कि भाई आप इस ग्रुप में जुड़ो, नहीं उनको ये लगता है कि ये ग्रुप तो अलग ही ग्रुप है, कोई इनका कोई ऑलरेडी ग्रुप है, ऑलरेडी सेटल, तो उसमें वो जुड़ नहीं पाते। तो वो एक चाहिए कि भाई अगर कोई भी किसी को मिलता है ना तो बोलना चाहिए कि भैया मिल जाए, क्योंकि इतने लोग होते हैं ना तो ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है। और अगर 3 लोग हैं तो वो ग्रुप नहीं है, वो एक ऐसे ही बस छोटा मोटा डिस्कस करेंगे और 3-4 दिन बाद उनको लगेगा यार इससे क्या बात करें, ये क्या करें। और दूसरा एक और, आप लोग सब गेम की बात करते हैं, वहाँ पे एक और गेम चलता है बिलियर्ड्स, तो मैंने देखा आप लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उसमें भी जुड़ना चाहिए। वो भी एक अच्छा, इट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और इस ग्रुप में ये देखा है कि कहीं भी मिल के किसी को देख के एक खुशी पैदा होती है अंदर से, जो अपने को घर पे रह के नहीं हो रही। घर पे मतलब आप पिछली बार हम आए थे तो पिछली बार ग्रुप वगैरह नहीं था, तो इसलिए ऐसा लगा नहीं कि भाई किसी से जुड़े, कुछ कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं था। इस बार इंटरेक्शन होने के कारण नेक्स्ट डे का प्रोग्राम सेट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम सेट हो जाता है। अब जैसे गाना अपने आप में ऐसा नहीं कि वो आदमी उठ के आया और गाना गा दिया, उसने पहले सिलेक्ट किया गाना, उसको सामने भेजा, उसके बाद उस गाने की प्रिपरेशन करी। 3 दिन घर में आप वो गाना चलता है, सुनते हो कि कैसे गा रहा बंदा, कैसे गा रहा, ओरिजिनल गाना कैसे गाया गया। वो एक बार वाइफ बोलती है कि भाई ये अच्छा नहीं गा रहे आप, एक बार दूसरी बार नहीं यार ये सुर तेरा ऊपर जा रहा है, तो वो आधे दिन तो गाना चलता है, बच्चा आके दिखता है गाना किस बात का चल रहा है, तो वो बोलता है पापा आप तो गाना अच्छा गाते हो। तो ये इस तरह से जो इंटरेक्शन चलता है ना, आगे पीछे बोला जाता है, ये गाया जाता है, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। फिर आदमी भाई जा रहा है तो उसको इतने मैसेज आते हैं कि उसको जिंदगी में नहीं कभी इतने मैसेज नहीं आए कि भैया वो जा रहा है, अरे यार मेरे घर वाले नहीं भेजते कभी मुझे, आपको कोई छोड़ने नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें है ना बहुत अच्छी हैं। तो एक्चुअली इट्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ आगे और सोच कि भाई इसको ग्रुप को और कैसे अच्छा करें। मैंने एक जो चीज़ नहीं करी वो कार्ड्स गेम नहीं खेला, हो सकता है इस वीक में कोशिश करें भाई कैसे। ये भी बोल रहे हैं कि भाई कार्ड्स गेम क्या, ये जजमेंट क्या है, खेले जरा उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए आपको जाने के बाद तो हो सकता है उसमें भी ज़्यादा खुशी। नहीं कोर्ट भी इसकी तरह ही है। और
तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से चलाया आप लोगों ने। इट्स वेरी यू ऑल आर वेरी यू नो यू ऑल हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। उसके बाद अब आपने ये चालू किया है एंड सो इट शोज दैट यू नो यू आर ऑलरेडी यू नो गुड मैनेजर, गुड मैनेजमेंट इज योर फोर्टे। सो ऑल द बेस्ट देवव्रत जी आपको। सब आप लोगों की जो समझदारी है इसी से ग्रुप अच्छा चला। आप बोल रहे हैं कि हम दोनों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो दिस इज अ टीम वर्क। ओनली वन पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज 100%। थोड़ा एडमिन का जॉब वही डिफिकल्ट होता है जब जैसे आप बोले कभी तो उल्टा सीधी बात आती है। आपको गाना डालना है। संगीत बंद कर देना आप। वो शर्मा है। नहीं, मैं फोटो लेता सब लोग। अरे कौन है, कहाँ है? एक भी हाथ हिला दो बस। अच्छा हाँ, वो फर्स्ट नहीं। हाँ, अन्नपूर्णा। इसके बाद बात। टोटल 3-4 आइटम है, सबका मजे लेना। पानी का इधर रख देना। पानी का अच्छा अच्छा कर देना तो नहीं किया ना। और क्या हाल है भाई? आप कैसे हो? बढ़िया। अन्वित, ए अन्वित, सोने को है अभी वो। गुगलू, अन्वित। के बाद अलग जिम रोज आते हैं एंड 5 के पहले अलग लोग आते हैं। 5 के पहले वो सब चलता है। ओ या खिलाना पड़ता है। थोड़ा फिर थोड़ा जल्दी किया तो सिंगापुर आ गया और सिंगापुर से बच्चे बोला पता रुक जाओ ऐसा तो फिर ठीक है। चलो ऐसे करके 2 दिन एक्शन हो गया। आइए बॉम्बे आए तो बॉम्बे में कांदी वैली बोरी वैली अंदर ही बोरी वैली हमारा बेटा रहता मलाड। हाँ तो फिर बाजू में ही है, तो उधर आना होगा तो आ जाएंगे करके पक्का। वरना दिक्कत बड़ी होती है यार। फिर मैं बोला फिर लिखूं और फिर जाने दो। ठीक है, बाहर क्या होगा, टाइम कम था ना, 22 ही नहीं था हम लोग। संगीत बहुत कर देना। ये इधर ऐसे खड़े होने से यहाँ से सबका आना चाहिए ना। हो गया, पूजा हो गई। वीडियो बना लेना इसकी। वही आपको गाना डालना है। संगीत बहुत कर देना आप। वो शर्मा है। चलते चलते
ये सब लोग हमको जाते अपने गाँव। आजा तू भी आजा। कोई अच्छा है वहाँ जगह थोड़ी कम पड़ेगी वहाँ पे थोड़ा ये ऐसा ही लगेगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा या ऐसा खड़े रहते हैं। मुबारक देने आए थे, मुबारक देख जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवाने हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है, अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों पे उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ
हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे। मेरे बिछड़े साथ सहारे आए कहाँ गए, हाय कहाँ गए, आँखों के उजियारे मेरी सूनी रात के तारे हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढ कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढ कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाल प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथ कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाल प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। Thank you.